अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम 6:35 पर हादसा हुआ। 3 मिनट के अंदर पानी ने पूरे बेसमेंट को अपने कब्जे में ले लिया। किसी तरह जान बचाकर छात्र बाहर निकले, लेकिन जो 3 फंस गए थे उन्हें निकालने में रात के 1 बज गए। 6.5 घंटे तक बेसमेंट में जिंदगी की तलाश चलती रही। हालांकि 15 मिनट के अंदर ही सब कुछ साफ हो गया था कि जो अंदर है वो जिंदा नहीं है। तीनों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन किसी का हाथ छूट गया तो कोई मदद के इंतजार में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, उसने मर गया। वो सवाल यह है कि आखिर में बेसमेंट में ऐसा क्या था कि निकलने के रास्ते नहीं मिले थे। इस सवाल का जवाब एबी न्यूज की रिपोर्टर आजातिका है, उनकी एक स्पेशल रिपोर्ट है, उससे समझिए। जब कोचिंग सेंटर में हुआ पानी का प्रहार, तो क्यों नहीं मिली निकलने की कोई राह। बेसमेंट में ऐसा क्या था कि छात्रों को निकलने का रास्ता नहीं मिला और पानी ने घेर लिया। इन सवालों का जवाब हादसे के बाद से हर कोई तलाश रहा है। एबीपी न्यूज की टीम इसे समझने के लिए बेसमेंट में ही बनी मंजिल लाइब्रेरी पहुंची। ये तस्वीरें दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। ये एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी का नाम जो है वो बाहर लिखा हुआ है मंजिल। मंजिल लाइब्रेरी है, दिखाई दे रही है, बेसमेंट में बनी हुई है। और देखिए छोटे छोटे से ये केबिन्स बने हुए हैं और इनके साथ में ये लाइब्रेरी चलती है। कहीं पर कोई निकास नहीं है, यानी जिस दरवाजे से हम आए थे केवल एक वही एंट्री पॉइंट था। बाकी सारी किताबें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर वॉच, देखिए ये ऐसी जो वॉच हैं, क्लॉक्स हैं, वो दिखाई देंगी। बच्चों की किताबें जो हैं वो दिखाई देंगी। ऐसी ही लाइब्रेरी जानकारी के मुताबिक राव इंस्टीट्यूट की भी थी, जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। और देखिए कितने कंजेस्टेड है, यानी दोनों कुर्सियां कितनी आसपास मिल रही हैं। यहाँ पर कितनी लोगों के बैठने की जगह है, नहीं है, वो आप देख लीजिए। और दरवाजा हमें एक ही दिखाई दे रहा है, यानी एग्जिट यहाँ पर नहीं है, केवल एक ही वहां पर एग्जिट है। और कितना यहाँ पर कंजेशन है, चलने की जगह नहीं है। जरा सोचिए, अगर राव कोचिंग सेंटर की तरह मंजिल लाइब्रेरी में सैलाब आ जाए तो छात्र कैसे बचेंगे। इस कमरे से बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा। अगर कोई फंस गया तो ऐसी जगहों पर बचाने कौन आएगा। आप स्टूडेंट हैं? एज मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है कि एटलीस्ट 2 एंट्री एग्जिट हो, यहाँ पर इतने कंजेशन ना हो, यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स के लिए जगह तो नहीं है ना, यहाँ पर खिड़की है, ये बेसमेंट है, पार्किंग है और इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर कोई हादसा यहाँ भी हो सकता है जैसे वहां पर हो गया। तो क्या यहाँ पर निकासी है पानी की? क्या यहाँ अगर आग लग जाए तो उसके लिए एनओसी है? ये वो सवाल है या नहीं जो आपके मन में भी नहीं है? मैम ये आपकी बात सही है, मैं इस बात को मानता हूँ। एज अ मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी हमको ओनर ने बताया गया कि हमारी जो ये लाइब्रेरी है भत्रा मेडिकल करके है, आपको दिक्कत है, क्योंकि उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम लाइब्रेरी शिफ्ट कर रहे हैं। राव कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बनी इमारतों के बेसमेंट में ऐसे ही छात्रों को खतरे में डालकर पढ़ाई करवाई जाती है। मीडिया में आई खबरों के बाद अब इस इलाके की लाइब्रेरी को बंद किया जा रहा है, बोर्ड भी उतारे जा रहे हैं। बेसमेंट में ऐसी लाइब्रेरीज चल रही हैं, ना सिर्फ राव इंस्टीट्यूट, ये आप बाकी इंस्टीट्यूट की भी तस्वीरें हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। कॉपी हो, पेन हो, बच्चों के वो रखे हुए दिखाई देंगे। और देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के नोट्स दिखाई देंगे। और देखिए अपनी बात को मैं प्रूव कर पाऊं, देखिए 25/7 यानी 25 जुलाई के नोट्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट ने। और ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आज का डेट है, आप देख लीजिए 28 है, 25 जुलाई तक स्टूडेंट ने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। ये 25 जुलाई का है। राजेंद्र नगर में राव कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखिए इस तरह का बटन लगा हुआ है और बाहर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, यानी कि फिंगरप्रिंट जो आपका पहले स्कैन किया जाता है उसके बाद ही आप अंदर घुस सकते हैं। ये देख लीजिए। और जानकारी ये मिल रही है कि राव कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर वो हादसा हुआ वहां पर भी इसी तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ था। लाइट चली गई थी जिस वजह से वो स्कैनर काम नहीं कर रहा था और उस स्कैनर के काम नहीं करने की वजह से स्टूडेंट्स अंदर फंसे रह गए थे। ऐसा हादसा हो सकता है, तस्वीरें तो नजर आ रही हैं। अभी देखा भी ऐसी एक नहीं, यहाँ 90+ जो लाइब्रेरियाँ हैं, 90% प्लस बोल रहा हूँ मैं, सब अंडरग्राउंड है। यहाँ पर बहुत जो सिस्टम है हमें खराब दिखाई दे रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, स्टूडेंट्स आप लोग बहुत छोटी छोटी जगह में बैठे हुए हैं। इसको लेकर आप लोगों ने इन लोगों से कंप्लेंट नहीं की है? कंप्लेंट तो नहीं की, पर मुझे लगता है ये ऐसे डिमांड एंड सप्लाई के चलते हैं। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। ये सारी लाइब्रेरीज में केवल SSM ये लाइब्रेरी कितनी महंगी होगी? 3500 फॉर रिजर्व सीट विथ लॉकर।
3500 पर मंथ। यस। एसी और वाईफाई जैसी छोटी मोटी सुविधाओं का लालच देकर यहाँ छात्रों को मौत के मुंह में लाया जाता है। जरा सोचिए, अगर यहाँ पर आग लग जाए या कोई दुर्घटना घट जाए तो कितने बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है। एमसीडी में साफ साफ निर्देश दिए हैं मैंने कमिश्नर को कि नंबर 1, जितने भी एमसीडी जुरिस्डिक्शन में ऐसे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं बेसमेंट में इलीगल तरीके से, जिन्होंने बिल्डिंग बायलॉज को वॉयलेट किया है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, इन सब पर कार्रवाई हो, इन पर एक्शन लें। नंबर 2, जो कल की घटना हुई, इस घटना की जो जिम्मेदारी जिस अधिकारी की बनती है उस अधिकारी पर भी एक्शन लिया जाए। सरकार जांच कर एक्शन लेने की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर सुरक्षित क्यों नहीं? 2023 में दिल्ली फायर सर्विस यानी डीएफएल सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती। इन इलाकों में संकरी और भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं। कई कोचिंग सेंटरों में सिर्फ एक ही सीढ़ी है। कोचिंग सेंटर में छात्रों की भीड़ होती है। एक कमरे में जरूरत से ज्यादा संख्या में छात्र होते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ना तो सरकार की ओर से कोई एक्शन होता है और ना ही अफसर खुद संज्ञान लेते हैं। मैंने एमसीडी और राज्य और केंद्र सरकार को मैंने एक कंप्लेंट लिखित में की थी, तो उस पर 26 जून 2024 को की थी। उस पर बीच में 15 जुलाई और 22 जुलाई को 2 बार क्लैरिफिकेशन भी भेजा, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और स्पेशली मैंने राव आईएएस के बेसमेंट के आधार पर ही शिकायत की थी वो। अगर छात्र की